जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चुंबक धाम्भूषाम कुतुंग पिनकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। जो कोई भी मनुष्य धर्म प्रेमी बंधु 2 फरवरी से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि में साधना करना चाहता हो उनके लिए विशेष तौर से यह किताब जो आप सामने देख रहे हैं महामाया से मोक्ष, माँ भगवती आद्यशक्ति काली जी के ऊपर यह किताब लिखी गई है। काली जी के बारे में संपूर्ण विवरण इस किताब में दिया गया है। काली जी की साधना कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती और हम अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान में सफलता क्यों नहीं मिलती, या अनुष्ठान होने के बाद में घर में कष्ट परेशानी दुख और तकलीफ क्यों पड़ जाती है, इन सब का वर्णन इसके अंतर्गत दिया गया है। काली माँ के कितने स्वरूप है, कितने उनने अपने प्रकट हुए हैं, कहाँ कहाँ पर प्रकट हुई है, और काली जी का शिव जी के साथ में जो रूप हम देखते हैं कि शिव जी के सीने के ऊपर उनका एक पैर रखा हुआ है, तो ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में क्यों दिया गया और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। यानी कि काली माँ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस किताब के अंतर्गत आपको मिलेगी। काली माँ मुंड की माला धारण क्यों करती है, काली माँ के हाथ में खड़ग क्यों है, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली इनके 4 भुजा वाली ही क्यों होती है, और महाकाली जो है 10 भुजा वाली क्यों होती है, किस काली माँ के नीचे राक्षस होता है, किस काली माँ के पैरों के नीचे शव होता है, और किस काली माँ के पैरों के नीचे शिव होते हैं। इसमें भेद है, इसका रहस्यमय पर्दा हमने इस किताब के अंतर्गत उठाया है। काली माँ मुंड की माला धारण क्यों करती है और कितने मुंड की माला धारण करती है, इसका भी वर्णन इस किताब के अंतर्गत दिया है। काली माँ को खून क्यों प्रिय होता है, लाल पुष्प क्यों पसंद होते हैं, अनार क्यों प्रिय होता है, और इनकी पूजन अर्चन कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, और पूजा करने का क्या विधान होता है, कंकाली काली की साधना कैसे करें, भद्रकाली की साधना कैसे करें, ये सब अलग अलग काली माँ की साधना के बारे में भी इस किताब के अंतर्गत वर्णन दिया गया है।
तो जो भी धन प्रेमी बंधु आने वाली नवरात्रि में जो 2 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है उसमें यदि साधना करना चाहता हो तो उनके लिए यह किताब उपलब्ध है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 और 7649862712, इन 2 व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके यह किताब उचित दक्षिणा के साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में आपको माँ भगवती आद्यशक्ति काली जी के संपूर्ण रहस्य इस किताब के अंतर्गत लिखे गए हैं और काली माँ की सेवा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति क्यों होती है और काली माँ का ऐसा स्वरूप क्यों बनाया गया है कि उनकी जीबान बाहर निकली हुई है, उससे खून टप टप चूता है, मुंड उनके हाथ में है, उससे भी खून चू रहा है। तो खून का संबंध काली माँ से क्यों, इसका भी रहस्यमय ज्ञान इस किताब के अंतर्गत दिया है। यानी यदि आप काली माँ की पूजा करते हैं परंतु उनके बारे में ज्ञान नहीं है आपको, तो आपकी पूजा लगती भी नहीं है। काली माँ की कौन सी स्तुति बोलना चाहिए, काली माँ का कौन से मंत्र हैं और काली माँ की किस चीज़ का गान करने से काली माँ प्रसन्न होती है, ये इस किताब के अंतर्गत दिए गए हैं। काली माँ के कुछ बीज मंत्र, काली माँ का कवच, काली माँ का हृदय स्रोत इत्यादि भी इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। यानी आप बाजार में जो 10 किताबें खरीदेंगे उन 10 किताबों का निचोड़ यानी रस इस किताब के अंतर्गत आप प्राप्त करेंगे। तो जो भी व्यक्ति धर्म प्रेमी बंधु माँ आद्यशक्ति महाकाली माँ, दक्षिण काली माँ, कंकाली काली, शमशान काली, मसान काली के बारे में जानना चाहता हो, उनके रहस्यमय स्वरूप के बारे में जानना चाहता हो कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें क्यों होती है, उनके केश खुले हुए क्यों हैं, काले घने केश ही उनके क्यों हैं, उनकी तीसरी आंख मस्तक पर क्यों है, अन्य देवी देवताओं के तीसरी आंख क्यों नहीं होती, सिर्फ भोलेनाथ और काली माँ के पास ही तीसरी आंख क्यों है, इन सब का भी रहस्यमय पर्दा हमने इस किताब के अंतर्गत उठाया है। तो यदि आप माँ आद्यशक्ति के रहस्यमय ज्ञान को चखना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, उस रस को पीना चाहते हो, तो यह किताब आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जय माता दी, जय माँ महाकाली, जय माँ दक्षिण काली, जय माँ शमशान काली और भद्रकाली।